गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अभी केसी सिन्हा का एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग एकदम सीरियसली पढ़ाई करते रहिए, और कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए, है ना। कांटेक्ट बाय फोन एंड व्हाट्सएप। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग केसी सिन्हा में आई थिंक 25 तक कर लिए थे, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे और आप लोग एकदम सीरियसली पढ़ाई करिए। और आपका एग्ज़ाम तो जो फरवरी में होना था वो तो होगा नहीं। आप सीरियसली पढ़ाई करिए। सिलेबस पर हम फर्स्ट खींचते जा रहे हैं, ठीक है। और जिनका चैप्टर जैसे मैट्रिक्स छूट गया है, डिटर्मिनेंट छूट गया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन छूट गया है, या रिलेशन एंड फंक्शन छूट गया है, तो हम सब चैप्टर का वीडियो जरूर आपको अपलोड कर देंगे। आप उनको सीरियसली देखते रहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। ये 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1/1 प्लस 10 क्यूब एक्स और इसका होल स्क्वायर। देखिए, इसको आप, ये सवाल को आप 2-3 मेथड से बना सकते हैं, है ना। ये सवाल को आप 2-3 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप इन्हें u इंटू वी के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और दूसरा है कि इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का टर्म होगा, है ना। तो ये सवाल को हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरे अनुसार जो है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसको जब ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस पावर। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मान लिया जाए x⁴ है, इसको जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ना, नहीं होगा। जी सर। ये 7th क्लास में शायद आप लोग पढ़े होंगे। अगर ऐसा कुछ कहानी है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या इस पे ऐसे होगा, है या ना। यस सर। तो कहने का मतलब है कि इसी का यूज करते हैं लोग। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, और सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 क्यूब x और इसके ऊपर होल पावर 2 है। जरा आप नोटिस करिए, जब आप इनको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ये इस तरह का कहानी होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझे, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, वहां से हिंट से आगे, समझ में। अब जरा देखिए, अब तो आपके पास कहानी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पॉइंट ये है, जरा सोचिए, डिफरेंशिएशन करने का पहले पावर का करेंगे, एक स्टेप हो गया, और फिर अंदर का करेंगे, कितना स्टेप, 2 स्टेप में सवाल बनेगा। हालांकि और भी प्रोसेस होगा। सर, अब देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो ये हो जाएगा d1 प्लस
टेन क्यूब एक्स और इसके ऊपर होल टू दी पावर माइनस 2 बाई क्या हो गया dx हो गया। अब जरा देखिए ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पावर का। आप हमेशा की तरह जानते हैं पावर का डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से होता है। मान के चलिए अगर x पे पावर -2 है तो ये हो जाएगा आपका -2 आगे हो जाएगा, फिर है ना। सबके लिए वही कहानी है। देखिए पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर क्या होगा, गुना में आ जाएगा, है ना। अब फिर इसको छाप दीजिए। अभी हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी हमने पावर का डिफरेंशिएशन करिए और पावर में से क्या करिए 1 को घटा दीजिए। अभी हम पावर का डिफरेंशिएशन किए हैं, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? अंदर वाला का। तो आप जरा देखिए ये क्या है, 1 कांस्टेंट टर्म है और आप भूल गए हैं तो याद करिए। कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमेशा आप समूह को बताए थे, याद रखना है ए से लेकर पी तक इसको कांस्टेंट टर्म मानेंगे और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये सारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब जरा देखिए कांस्टेंट टर्म 1 का क्या हो गया? 0 हो गया। अब जरा देखिए इसमें भी पहले किसका करेंगे? पावर का करेंगे। भूल गए क्या बाबू? यस सर। पावर का करेंगे तो पावर का क्या होता है? पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ, ये हो जाएगा x हो जाएगा। अभी जो हम किए हैं पावर का किए हैं ये हो गया। अब फिर 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन याद करिए, भूल गए हैं तो सेक स्क्वायर है। गुड। यानी 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए। अभी हमने क्या किया है, सारा काम कर दिया है। अब जरा देखिए अगला स्टेप, dy बाई dx बराबर होता है -2 1 प्लस 10 क्यूब, फिर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा आपका 310 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और आप हमेशा जीवन में याद रखिएगा कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता है, कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता है। तो माइनस के टर्म में नहीं होता है तो उसको प्लस में करने के लिए याद करिए, अगर ऐसा कुछ कहानी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/x⁴। तो उसी तरह ये पूरे टर्म पे पावर क्या है? -3 है। इसको क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसको हम प्लस में करने के लिए कुछ कलाकारी करते हैं। और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? नीचे। तो नीचे होगा तो 1 प्लस 10 क्यूब x होल टू दी पावर 3। जानकारी के लिए बता दें ये पूरे टर्म को हम नोमिनेटर फॉर्म में लिख दिए। नोमिनेटर मतलब अंश में, ठीक ना। और इसको जो है ये -3 को नीचे में
ये -3 को प्लस में करने के लिए ये नीचे पुश कर दिए, तो जैसे नीचे करेंगे तो ये +3 हो जाएगा पावर के रूप में, ठीक ना। तो हम थोड़ा सजा दिए हैं। और जानकारी के लिए आप सबों को बता दें, कुछ ऐसे महान भाव हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हम इतना झंझट में काहे फंसेंगे, यहीं तक बना के छोड़ देंगे। तो जब आप यहाँ तक बना के छोड़ देंगे तो ये आपको फुल में फुल मास मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ कैलकुलेशन पे कमांड है तो और कुछ स्टेप नीचे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी आप बना के छोड़ देंगे तो फुल में फुल मास मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये गुना के रूप में हो जाएगा, 3 2 जा 6, यही आपका आंसर भी है, ठीक ना। सेम आंसर है आपका। सिक्स कैसे हुआ? ये -2 और 3 को गुना कर देंगे तो, ठीक है, 6 हो जाएगा। यानी -2 और 3 को गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये माइनस पावर के रूप में कभी भी माइनस पावर के टर्म में नहीं होता, प्लस में करने के लिए ये माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे +3 हुआ और ये सारा टर्म ऐसे हुआ। यही आपका क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन है, कोस कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए, ये सवाल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो ये सवाल वैसे 2 स्टेप में बनेगा। एक कोस का लीजिए, फिर अंदर का लीजिए, बस डिफरेंशिएशन हो गया। अब जरा देखिए, ये सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू हो गया कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हिंदी मतलब तो आप जानते ही हैं, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, ठीक ना। तो ये क्या हो गया बाबू, dy बाई dx बराबर हो गया d कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए, y क्या हो गया, dx, dy बाई dx बराबर होता है। अब जरा देखिए, ये सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। अब देखिए, पहले कोस का डिफरेंशिएशन करिए, कोस का डिफरेंशिएशन याद करिए,
अगर आप भूल गए हैं तो याद करिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। समझने की बात है। और एक्स के जगह क्या है, माइनस साइन एक्स। एक्स के जगह ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म को आप उतार दीजिए। और जरा नोट करिए, अब यहां पे बहुत बड़ा मसला है। ये सवाल, ये पूरा, इसको आप क्या करिए, दिमाग में सेट कर लीजिए u, और इसको सेट कर लीजिए v। नहीं, अभी आपने एंगल का कर दिया डिफरेंशिएशन, अभी कोस का डिफरेंशिएशन ये हुआ, फिर ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में इसको u मानिए, इसको v मानिए। और याद करिए, हम आपको डिवीजन रूल बताए थे, याद है? याद है आपको, हम डिवीजन रूल बताए थे। इफ अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम आप समूह को बताए थे, dy बाई डी एक्स बराबर होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बटे क्या, v स्क्वायर। भूल गए क्या? ये हम आपको डिवीजन रूल में बताए थे, और आपके सामने एकदम झलक रहा है। v के पहले किसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, v को। v क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर में किसको लेंगे, अरे बाबू, v के जगह क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं। अब फिर अंदर में किसको करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर माइनस u को क्या करिए बाहर, u क्या हो गया आपका, u क्या हो गया आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अंदर में क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया, dx। और पूरे टर्म का v स्क्वायर, v क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका क्या, होल स्क्वायर। चलिए अब जरा देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर में क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और याद करिए बाबू, और इसका जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये कांस्टेंट टर्म 0, और ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भूल गए क्या, 2x होता है। उसके बाद फिर माइनस टर्म, ये जैसे है उसको ऐसे छाप दीजिए, और इसमें अंदर में ये 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, अपन कितना हो गया बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहां से dy बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो, अंदर में डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में -2। उसके बाद देखिए
फिर इसके लिए माइनस, चलिए ये स्टेप यहाँ पे नहीं आतेगा, हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए यहां तक हो गया है, आप यहां तक नोट करिए, फिर आगे हम अगले ये में देखते हैं। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा सबको, आगे हम लोग देखते हैं। हेलो, नहीं हो रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी चीज को, यही सवाल को हम लोग देखते हैं, इसी को अब जरा देखिए। वहाँ पे ले लो ना भाई, कोई भी ले लो, ठीक है। चलिए आगे dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए हम लोग ब्रैकेट में क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इनके साथ ये पॉइंट का मतलब हमेशा जहां भी पॉइंट लिखे तो उसको समझना है, ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना, ठीक ना। कभी कभी हम गुना का सिंबल भी लिख देते हैं और कभी कभी ये पॉइंट भी देते हैं। तो जहां भी आपको पॉइंट नजर आए समझ जाना है मल्टीप्लाई, गुना का चिन्ह। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर आपका 2x हो गया। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर। अब जरा देखिए हम लोग सवाल को और आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर हो गया साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए ये इनके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और ये इनके साथ गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि -x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसको इनके साथ गुना करिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा,
ये माइनस ब्रैकेट में इसको उसको गुना करिए, 2x होगा, फिर माइनस इसको इसको गुना करिए। कोई दिक्कत है? मुझे लगता है क्या आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अब देखिए ये गुना यहां तक तो आप समझ ही गए, नहीं ये यहां तक तो समझ ही गए, तो ये माइनस को यहां पे लिख दिए। माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट लिया, नहीं तो नहीं लेते, ठीक ना। माइनस था इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट लिया, नहीं तो नहीं लेते। अब ये हो गया dy बाई dx बराबर हो गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए ये हो गया आपका 2x हो गया, ये क्या हो गया बाबू 2x क्यूब हो गया, माइनस 2x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बाबू प्लस, ये हो गया बटे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। देखिए हस्तानी पस्तानी घस्तानी, तो ये कैंसिल हो गया। अब आई थिंक हमें लगता है आंसर तक पहुंच गए हम लोग। तो फाइनली ये क्या हो गया आपका बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये ब्रैकेट में क्या होगा बाबू, ये देखो माइनस 2x दैट इज 4x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई पूरे टर्म का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सजा के लिख देते हैं। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे। सजा के लिख देंगे क्या, कैसे हो जाएगा? अब जरा देखिए सजा के लिखने का तरीका क्या है। ये देखो ये माइनस मिल के प्लस हो गया, तो पहले ये टर्म को हम पहले लिख देते हैं और ये टर्म को बाद में लिखेंगे। अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे, अगर आप इस जगह पे भी डिफरेंशिएशन करके छोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जरा देखिए ये सवाल को देखते हैं किस तरह बनाना है। ये अलजेब्रिक देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे हो गया 4x बाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लिया जाए। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आप इसे नोट कर लीजिए। हम आंसर बुक से इसलिए ज्यादा मिलाते रहते हैं, बहुत लोग का भरोसा रहता है कि नहीं आंसर जो बुक का है वही सही है, इसलिए थोड़ा सा बुक, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका केसी सिन्हा बुक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये केसी सिन्हा बुक है और इसी से हम सवाल बताते हैं, ठीक है। यही आपका केसी सिन्हा बुक हो गया, इसी से हम सवाल बताते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो था आई थिंक 28 था, 27 था, अब हम लोग 28 पे चलेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपका 28 मार्क्स, 28 नंबर क्वेश्चन है। सवाल का रिक्वायरमेंट है फाइंड dy बाई dx, और सवाल दिया हुआ है आपका कोस रूट अंडर x यही सवाल दिया है। कोस x बाई 1 प्लस रूट अंडर x, यही सवाल है आपका, और इसी सवाल को हमको बनाना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू हो गया कोस x बाई 1 प्लस रूट x, ये आपका सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को हमको बनाना है। अब ये सवाल में जरा देखिए, ये सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए dy बाई dx। वैसे जरा आप देखिए, पहले कोस का करेंगे फिर एंगल का करेंगे, तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन किस तरह होगा, इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, ठीक है, डिवीजन रूल वाला फॉर्मूला। तो डायरेक्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए हमें क्या करना है, dy बाई dx बराबर हो गया d कोस 1 प्लस रूट x बाय क्या हो गया, dx हो गया। dy बाई dx, याद करिए पहले हम लोग कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो याद होगा आपको बाबू, कोस का डिफरेंशिएशन जो होता है, आप हमेशा गुड, कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। चलिए, तो कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस कोस का होता है माइनस साइन x, लेकिन x के जगह ये पूरा ब्रैकेट है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, छाप देंगे, छाप दिए। अब जरा देखिए अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो आंख मूंद के इसको दिमाग में u मान लो और इसको भी मान लो, और याद करिए इफ y इक्वल टू
u बाय v दिखाई पड़े तो dy बाई dx बराबर बाई वी स्क्वायर, यानी v को बाहर करो, u का डिफरेंशिएशन करो, फिर u को बाहर करो, v का डिफरेंशिएशन नीचे में वी स्क्वायर। तो जरा आप देखो, नोटिस करो, पहले किसको बाहर करेंगे? v को। v क्या है? v क्या है? 1 प्लस रूट अंडर गुड, 1 प्लस रूट एक्स। फिर अंदर किसको करेंगे? किसको करेंगे? x को। जब इसको बाहर करें तो अंदर किसको करेंगे? अंदर अंदर यू को ओनली x को ना। फिर किसको? माइनस u को बाहर। u क्या है इस बार? एक्स x है। अंदर किसको करेंगे? में बी को v क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाय क्या हो गया? dx। और नीचे में क्या है? 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका सवाल है नहीं? अब जरा देखिए, dy बाई dx, और इसको डायरेक्टली आप इस तरह छाप दीजिए। अब जरा देखिए ब्रैकेट के अंदर, यहां देखिए, ये पूरा टर्म को जैसे के तैसे छाप देना है। और इस x का डिफरेंशिएशन आप भूल गए क्या? याद करिएगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1 होता है, ठीक ना? तो यहां पे आप क्या करिए, 1 गुना के रूप में माइनस x, और याद करिए ब्रैकेट में 1 का कांस्टेंट टर्म हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो ये हो गया 0। और याद करिएगा फिर से, रूट का डिफरेंशिएशन होता है आपका, किसका होता है? रूट का डिफरेंशिएशन। याद करिएगा, रूट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना बाबू, 1/2 जो क्वेश्चन था डायरेक्ट 1/2 को लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को उतारेंगे। और नीचे में क्या हो गया? 1 प्लस रूट एक्स, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर दिस। तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया माइनस साइन x बाई 1 प्लस रूट एक्स। और ये हो गया, ये पूरे टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू, तो सेम टू यू होगा, यानी 1 प्लस रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम है आपको? और ये पूरे टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई, नहीं ये होगा कि नहीं? अरे ये पूरा टर्म को जब देखो, ये इसको जोड़ोगे तो यही होगा, फिर इनके साथ समझे कैसे हुआ? अरे ये पूरे टर्म को जोड़ोगे तो यही होगा, इतना गुना x तो इतना नहीं होगा। नीचे में क्या होगा? 1 प्लस रूट एक्स, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। अब जरा सोचने की बात है, यहां नहीं पूछा तो हम अपने दिमाग में क्या सेट कर सकते हैं? 1। नहीं पूछा तो इस जगह नहीं पूछा तो क्या है? 1 है, फिर हम लोग इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे। अब जरा देखिए, dy बाई dx बराबर हो गया माइनस साइन x बाई 1 प्लस रूट एक्स हो गया। और अंदर में ध्यान दीजिए, अंदर में क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे बाबू, क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स हो जाएगा,
फिर इसको इसको यहाँ नहीं पूछा तो 1 है, इस जगह नहीं पूछा तो 1 है, वो 1 में इसको भगा दीजिए, यही होगा। अरे भिन्न का घटाओ बाबू, इस जगह यहाँ नहीं पूछा तो दिमाग में सेट करिएगा 1 है, 1 मान के भिन्न का घटाओ कर दीजिएगा। नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। ये सब 7th 8th क्लास का चीज है, लेकिन आप +2 में पढ़ रहे हैं, दिमाग को विकसित करिए। ब्रैकेट 1 प्लस ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद करिए, जानकारी के लिए हम बता दूं आप सबों को, यहां तक भी आप छोड़ देते ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो कुछ और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करें, आप यहीं तक छोड़ दीजिए, डायरेक्ट फाइनल आंसर होगा। नहीं तो आगे अगर बढ़ना है, आंसर तक पहुंचना है तो थोड़ा लेंदी होगा, बट आंसर तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक ना। तो एज यू लाइक, ठीक है, देखता हूं आंसर तक पहुंच के। चलिए, यहां तक अगर आप बना के छोड़ देंगे तो आंसर तक आ जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यानी हो गया आपका माइनस साइन x बाई 1 प्लस रूट एक्स। देखिए बाबू, अगर आप एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाइएगा। अगर हम आंसर तक, बुक का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग जब आप बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा ही। देखिए, आंसर के फेरा में मत रहिएगा। क्यों आंसर के फेरा में मत रहिएगा? आंसर चेंज भी होता है। क्यों चेंज होता है हम आपको बता देते हैं। अब मान के चलिए हम आपसे को पूछे कि बताइए tan बराबर फॉर्मूला बोलिए, तो कोई लड़का tan बराबर tan थीटा बराबर कोई बोल दिया 1/cot थीटा, और कोई tan थीटा बराबर बोल दिया sin थीटा बाई cos थीटा, और कोई tan थीटा बराबर बोल दिया लंब बटा आधार,
अब कोई टेन थीटा बराबर बोल दिया, हाँ मान के चलिए कोई इस तरह बोल दिया। अब हम आपसे खुद पूछना चाहते हैं कौन सा आंसर गलत है। सारा सही है? नहीं, सारा सही है। तो इसलिए आप आंसर पे भरोसा ना करें, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए और आप डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर देना, ना कि डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा देखिए ब्रैकेट में क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना बाबू, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 2√x हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस रूट अंडर x, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर होगा। अब जरा देखो बाबू, इसके साथ ये गुना करो, ये हो जाएगा आपका 2√x हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना जब आप करेंगे, जब आप ये दोनों को गुना करेंगे तो डायरेक्ट दो दो याद रखेगा बाबू, 20 गुना 20 बराबर डायरेक्ट। समझे? आया कि नहीं समझ में वो? तो यानी उसी तरीके से यहां क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2x और फिर माइनस x। कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, प्रॉब्लम है तो बोलिए। ओके, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए dy बाई dx साइन x बाई 1 प्लस रूट अंडर ये। उसके बाद देखो बाबू, इस जगह हम लोग क्या करेंगे, टू रूट एक्स, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ओनली क्या होगा, x होगा, वो यस सर। नहीं होगा, बटे क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू, इसको इंटू कर लेंगे। कोई दिक्कत? यस सर। अब जरा देखिए अब जरा देखो यहां पे क्या है, चलेगा? ठीक है, अब आपको हम जानकारी के लिए बता दें, एक x के बदले में इस तरह आप 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो वही काम यहां पे करना है, ये x के बदले में 2 बार। चलेगा? आ रहा है समझ में कि बाउंस हो रहे हैं? अरे हम कुछ नहीं किए, इस x के बदले में ये काम के बाद में कि तो सेम उतार दिए। अब जरा देखो dy बाई dx बराबर dx बाई अब जरा सोचो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, रूट एक्स कॉमन नजर आ रहा है। तो जब रूट एक्स कॉमन नजर आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट एक्स हो, नहीं समझे? अरे ये रूट बाहर ले लिए तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, यस सर। इसका एक रूट ले लिए तो एक रूट बचेगा कि नहीं, बटे क्या हो गया, ये हो गया।
उसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस कोई दिक्कत है? हस्तानी पस्तानी घस्तानी। तो कहने का मतलब ये हो गया dy बाई dx बराबर होता है माइनस साइन x बाई 1 प्लस रूट एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 प्लस अपन क्या हो गया 2 ये समझे कैसे कैसे हुआ? यस सर। और थोड़ा सा हम छोटा करके लिख देते हैं। अब देखिए 2 रूट एक्स अपॉन 2 ठीक है, ये हो गया, ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, और यही आपका फाइनल आंसर भी है, ठीक ना। यही आपका फाइनल आंसर है, बुक में ऐसा ही दिया हुआ है। बुक में इस टर्म को पहले लिखा है, इस टर्म को बाद में लिखा है, और आप स्मार्ट बना दीजिए। जब बुक के आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो थोड़ा सा और स्मार्ट बना दीजिए। यानी अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखा है। तो फाइनली डी बाई डी एक्स, पहले इस टर्म को पहले लिखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को, यानी ये हो गया अपॉन ये हो गया, और फिर साइन एक्स 1 प्लस रूट एक्स, ये हो गया, ठीक ना। और इसका साइन, ये माइनस कहाँ गया, इस माइनस को यहाँ पे लिख दीजिए। ये आया समझ में कैसे कैसे हुआ? यस सर। ये सवाल को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार करके। आप ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम हॉल में यहां से यहां तक बना लीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट किताबी आंसर के अनुसार यहां तक पहुंचे हैं। याद रखिएगा बाबू, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर देना, न कितना लेंदी प्रोसेस में जाना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट कर देना। तो हम आपको आंसर ठकाने के लिए यहां तक गए, तो आपको इतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है। ये जो डबल टिक आउट के यहीं तक, यानी आपको डिफरेंशिएशन करके छोड़ देना है, आंसर पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज पे आप भरोसा रखिए। चलिए आगे देखिए। और जो जीनियस स्टूडेंट है वो तो आंसर तक ला ही देंगे।
चलिए, और ये बगल में ये अनोखा ट्रिक्स है, ये जादू है, इसको आराम से आप समझने के लिए हम आपको बताए हैं। और इसमें ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आप इनको हमेशा सीरियसली बनाए रखिए और हमेशा इस चीज को, हर सवाल को सीरियसली देखना है। कैलकुलस में थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग सवाल सब ज्यादा रहता है, तो अब ये सब प्रैक्टिस बनाइए। बहुत आसान है, मेरा जितना भी थ्योरी पार्ट्स है आप सारा अच्छे से देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और बगल में बेल आइकन है, उसको दबा देना है, ठीक है, ताकि आगे का सारा वीडियो आप को नोटिफिकेशन हमेशा की तरह मिलता रहे। चलिए, थैंक्स अ लॉट। हमेशा सीरियस रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लगे रहो, बढ़ते रहो। चलिए, थैंक यू।